बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लाहौर के अंदर एक ऐसी मार्केट भी है जहाँ से आपने कोई भी चीज़ खरीदनी हो या तो आपको प्राइसेस ग्राम्स के हिसाब से मिलती हैं या आपको मिलती हैं पीसीस के हिसाब से। आज मैं उसी मार्केट में मौजूद हूँ। इस मार्केट का नाम है कंटेनर मार्केट, दरोगे वाला में ये मार्केट लोकेटेड है। चाहे घर की छोटी छोटी चीज़ आपको खरीदनी हो या कोई हाई लेवल मशीनरी कोई आपको खरीदनी हो, कमर्शियल लेवल की तमाम चीज़ें यहाँ से आपको ईजिली मिल जाती हैं। आज एक कंप्लीट रिव्यू करते हैं कंटेनर मार्केट लाहौर का, आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या क्या कुछ मिलता है और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, क्या ये वाकई इंपॉर्टेंट होती हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। आप कंटेनर मार्केट की लोकेशन लगाएंगे तो इजीली कंटेनर मार्केट आप पहुंच सकते हैं। दरोगे वाला सलामतपुरा जगह को कहते हैं। और आरामको वाली जो गली है उसके अंदर जैसे आप इंटर होते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे अभी मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली पूरी यहाँ से कंटेनर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। लेफ्ट साइड पे जाएँ तो पूरी एक गली है जहाँ पे जिम का सामान है, जिम इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स की शॉप्स हैं काफ़ी सारी। उसके अलावा बहुत सी आपको और चीज़ें भी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आपको ईजिली मिल जाती हैं। राइट साइड पे भी कुछ शॉप्स हैं जहाँ से मोटर्स और डिफरेंट जो हाई लेवल का, हाई कमर्शियल लेवल का सामान है वो मिल जाता है। सीधा चले जाएंगे तो आपको होम अप्लायंसेस की और काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाएंगी। मतलब 3-4 गलियाँ साथ साथ कनेक्ट हो रही हैं, यहीं पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे शॉप्स भी हैं। इसके अलावा जो कंटेनर्स हैं, जो जिसको हम गोदाम बोलते हैं, गोदाम भी काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आगे पूरे के पूरे कंटेनर ओपन होते हैं। वहाँ से सामान अनलोड होकर कंटेनर के अंदर शिफ्ट होता है और फिर बहुत से दूसरे शहरों से लोग आते हैं जो होलसेल में काफ़ी सारा सामान लेके जाते हैं। इस वक्त कंटेनर मार्केट के गोदाम में मैं मौजूद हूँ। जर्मन ट्रेडर्स इस गोदाम का नाम है। इतने जो बड़े गोदाम हैं कंटेनर मार्केट के अंदर बहुत कम है, लाइक कुछ 4-5 गोदाम होंगे। और इस तरह गोदाम का ये फ़ायदा है कि आपको हर तरह की चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है, चाहे वो होम अप्लाइंसेस हो, किचन अप्लाइंसेस हो, कपड़े हों, टूल्स हों, टॉयज़ हों, पावर टूल्स हों या किसी भी और तरह का आपको प्रोडक्ट लेना है, मेकअप का प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, आपको तमाम चीज़ें एक ही गोदाम से मिल जाती हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 रुपये पर ग्राम इन्होंने सेल लगाई हुई है। लाइक जितनी भी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी ख़रीदना है तो 2 रुपये पर ग्राम में आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने कुछ ख़रीदना है, मेकअप की कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं तो आपको 2 रुपये पर ग्राम में मिल जाती हैं। और गोदाम का सीन यही है कि बेसिकली लोगों के जहन में यही आता है कि यार जो कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स आके यहाँ उतरते हैं। तो जो गोदाम वाले लोग हैं वो एक्चुअली यही करते हैं कि वो कंटेनर के कंटेनर ही बाहर से मंगवाते हैं और बाहर से मंगवा के यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि अभी जर्मन ट्रेडर्स के नाम से ये गोदाम है, तो इसके अलावा भी कुछ 4-5 बड़े गोदाम होंगे। बट अगर छोटे गोदामों की बात की जाए तो 100 से ज़ायद गोदाम होंगे जहाँ से आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एक ही जगह से मिल जाती हैं। भाई ये बताएं, अगर ये पावर बैंक ख़रीदा जाए कितने तक का होगा, कितने ग्राम होगा और क्या इसकी वैल्यू बनेगी? भाई ये पावर बैंक तकरीबन 160 ग्राम बनेगा 2 रुपये के हिसाब से। ये तकरीबन बनेगा को 700-800 रुपये का बनेगा। 700-800 रुपये का। 10,000 mAh इसके। अगर मार्केट से खरीदा जाए कितने तक का बन जाएगा ये मार्केट में आप तकरीबन लेने जाएंगे तो 3500-4000 का मिलेगा। 3500-4000। और ये इंपोर्टेड है, कंफर्म इंपोर्टेड है? कंफर्म इंपोर्टेड है। अच्छा भाई, मेन चीज़ यही है कि जब भी आपने कंटेनर मार्केट के अंदर आना है तो आपने ये चीज़ लाजमी कंफर्म करनी है कि वो इंपोर्टेड चीज़ें आप खरीद रहे हो, क्योंकि कंटेनर मार्केट फेमस इसलिए है। इसको हम टेस्ट करेंगे। मैंने क्योंकि ख़रीदना है 10,000 mAh का पावर बैंक, तो मैं देखूंगा कि ये वाकई कितने का बनता है और हम इसको पसंद करेंगे। अच्छा मुझे ज़रा और 2-3 और चीज़ें बता दें कि अगर बाकी किसी और चीज़ की तरफ आते हैं ये ट्राइपॉड स्टैंड ये कितने का मिल जाएगा? ये तकरीबन आपको 1,000-1,200 का मिलेगा। और अगर मार्केट में आप ले जाएंगे तो 4500 और 5000 के राउंड। ये स्टील है, ये क्या चीज़ है ये वाली? ये मेटल होता है। मेटल होता है जी। ख़राब नहीं होगा? नहीं, ख़राब नहीं होगा जल्दी। अच्छा, दिखने में तो वैसे नॉर्मल सा लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी क्वालिटी हो सकती है अगर ये प्योर मेटल है तो भाई। और है ये ओरिजिनल इंपोर्टेड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कस्टमर जब आता है कंटेनर मार्केट के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको नहीं करनी चाहिए, मतलब खरीदारी करने का क्या तरीका होना चाहिए कस्टमर का अच्छी चीज़ लेके जाने के लिए? कस्टमर जब आता है ना तो कस्टमर कहता है भाई हमें जो है ना लाट की चीज़ें दे। बाज़ का तो वो गलती ये कर जाता है, वो लाट के चक्कर में ना बाहर से जो है ना वो न्यू चीज़ के चक्कर में वो न्यू ले जाता है लेकिन वो इंपोर्टेड नहीं होती। मतलब वो यूँ आप कह रहे हैं कि दिखने में वो चीज़ साफ नज़र आ रही होती है उसको वो इसलिए ले जाता है, हालांकि दिखने में जो पुरानी चीज़ है वो लौट की होगी, वो ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ जी, न्यू चीज़ जो है वो काफ़ी कम निकलती है कंटेनर में से। हाँ। अक्सर जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी सी यूज़ ही होती हैं। आए ज़रा चेक करते हैं कि ये पावर बैंक जो भाई ने बताया कि मैंने अपने लिए ख़रीदना है, तो ज़रा चेक करते हैं कितने ग्राम की क्या प्राइस बनती है। चलें जी, इसका ज़रा वेट करें और देखते हैं इसकी क्या प्राइस बनती है। ये तकरीबन 190 ग्राम बना है और 378 रुपये का। यार ये चलेगा सही? भाई चलेगा क्यों नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है। और ये देख लें ओरिजिनल जो है ना 10,000 mAh। ये कंपनी कौन सी कंपनी भी लिखी हुई है, इसमें मेंशन है? कोरियन है, कोरियन कंपनी, कोरियन ब्रांड है। अच्छा भाई, ये वाकई हैरानकुन बात है कि 378 रुपये इसकी प्राइस बन रही है, 378 रुपीज़। और ग्राम बनना है 188 आई थिंक, 188 ग्राम और 376 इसकी प्राइस बनी है। मेरे ख्याल में भाई ये चीज़ तो काफ़ी वर्थ इट है। अपनी लोकेशन और एड्रेस बता दें ताकि कोई अगर आना चाहे तो यहाँ से विजिट कर सके। हमारे गोदाम का नाम जर्मन ट्रेडर है, इस्लाम पार्क स्टेशन PSO पंप से आगे थोड़ा आएंगे तो मैज़ान बैंक के साथ है। उसामा भाई, ये सैमसंग के ओरिजिनल ओवन्स हैं या
यहीं के पाकिस्तानी बने हुए, चाइना मेड है? नहीं भाईजान, ये ओरिजिनल सैमसंग है, Original कोरिया Samsung? ओरिजिनल, बिल्कुल क्या ओरिजिनल प्राइस है इसकी? 100%। ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 14,000 का। 14,000 का सैमसंग ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल है, और लाट का ओरिजिनल 100% गारंटी है। और ये एयर फ्रायर कैनवुड के? ये एयर फ्रायर जनाब, ये भी कोरियन का है, कैनवुड है। ये दिखाएं कोरियन इसमें? है। ये लाट के हैं। अच्छा, ये लॉट का सामान है जी, ये भी? लॉट का। लेकिन मुझे अवन पे सुन के वो हो रहा है कि वो 14,000 का ओरिजिनल आप बता रहे हैं, लॉट का माल है। जी, मजीद भी बिल्कुल। आप कमी कर देंगे कुछ, इसका मतलब कोई आएगा खरीदने के लिए? जी बिल्कुल कर देंगे, हल्का फुल्का कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह बस। आपको और ये जो आयरन्स पड़ी हैं यहाँ पे, इसरियाँ पड़ी हैं, ये मुख्तलिफ प्राइस में है। ये कोलेक्स है, ये भी जर्मनी है, नेक्स जर्मनी है, सारा जर्मनी का माल है। नीचे ये यहाँ पे बाकी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, स्टॉप्स भी पड़े हुए हैं। जी, ये स्टॉप्स की क्या प्राइसेस हैं? ये 18,000 का ओरिजिनल रेनो है। इलेक्ट्रिक है ये? इटालियन है, नहीं इलेक्ट्रिक नहीं है, ये गैस वाले हैं। कंटेनर मार्केट को कंटेनर मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे कंटेनर्स आया करते थे। डिफरेंट ममालिक की जो ऑक्शंस होती हैं ख़ास तौर पे, वहाँ से जो भी सामान निकलता था वो पाकिस्तान भेजा जाता था, या जैसे बाकी डिफरेंट ममालिक में भी। तो पाकिस्तान में फिर एक मार्केट कायम हुई जहाँ पे एक नाम फेमस हो गया कि जहाँ पे कंटेनर आते हैं तो कंटेनर मार्केट इसका नाम रख दिया जाए। और डेफिनेटली क्योंकि कंटेनर जब आते हैं तो उसमें हर तरह का सामान होता है, चाहे वो घरेलू सामान हो या कमर्शियल लेवल का सामान हो। छोटी छोटी अगर आपको चीज़ चाहिए या बड़े से बड़ी हाई लेवल की चीज़, आपको कमर्शियल लेवल के इक्विपमेंट चाहिए, वो भी आपको इस मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। अभी मैं क्योंकि कंटेनर मार्केट में मौजूद हूँ तो यहाँ पे आपको जिम की चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से आपको साइकिल्स भी यहाँ पे है। साइकिल्स तो खैर लॉट का माल नहीं है। अब जो कंटेनर वाला सीन है वो थोड़ा सा कम हो चुका था क्योंकि टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वजह से। तो लोग अब कंटेनर यहाँ मंगवाते ज़रूर हैं बट कम आते हैं। तो लोगों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता शाल में से चीज़ें खरीद के भी यहाँ रखना शुरू कर दी हैं। तो ऐसा ना हो कि आप आएँ तो यहाँ पे ये सोच के यहाँ पे सारा लॉट का माल आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट माल मिलेगा, बट जब आप यहाँ से आएँ ख़रीदारी के लिए तो ऐसा ना हो कि आपको महंगी चीज़ें यहाँ से मिल जाएँ और क्वालिटी भी हल्की हो। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपको अच्छी चीज़ मिले, आपको क्वालिटी वाली चीज़ मिले और रेट्स भी कम मिलें, और चीज़ जो आप खरीद रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी हो। मेकअप का बहुत सा सामान आपको रिटेल पे भी और होलसेल पे भी मिल जाता है कंटेनर मार्केट से। भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बस क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ पे इतना सारा मेकअप का सामान है, ये आप रिटेल पे भी दे रहे हैं, होलसेल पे भी दे रहे हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं? होलसेल में हम दे रहे हैं मिनिमम जैसे 5 kg से 7 kg 10 kg, इससे बाप जो लेगा ना उसके लिए 3,000 रुपये kg है। कार्टन रखे बॉक्स, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वो डालें, वेट करें, 3,000 रुपये किलो है। ठीक है। ठीक है। और ये रिटेल ब्रश के लिए 5,000 रुपये किलो, वो पे हम पाँच- और रिटेल लेकिन 1 किलो से आप कम नहीं दे सकते, 1 किलो से ऊपर ही देंगे। और दूसरी बात, अगर आप आते हैं होलसेल की तरफ तो होलसेल फिर 5 किलो से ऊपर होगा, ऐसा ही है? 5 किलो से चाहे वो घर के लिए भी यूज़ करें, वो जो भी मर्जी वो है, 5 किलो लेकिन से वो ऊपर लेगा वो होलसेल। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये ये क्या ब्रशेस पड़ा हुआ सारा, जैसे ये देखें ना, ये आरटी ब्रांड का, ये इसकी एक ब्रश की जो प्राइस है ना, इसकी अपनी प्राइस चेक करें ना गूगल करके, आपको आइडिया हो जाएगा। जो 2,000-1,800 रुपये का पीस एक है। ये पूरा बॉक्स होलसेल में लेंगे तो आपको 600 रुपये का बनेगा, 10 पीस ब्रशेज है। अच्छा, ये 10 पीस हाँ जी, सिर्फ 600 रुपये? 600 रुपये के। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि सामान आता कहाँ से? कंटेनर ये कब कब यहाँ भैया ओपन होते हैं? ऑक्शन वाला माल होता है, ये कोरिया से, चाइना से जो लॉट निकलती है, जो दूसरी कंट्री में जाना होता है माल, वो माल होते हैं। ये सारा माल होता है फ्रेश ऑथेंटिक होता है सारा? सारा। ऐसा तो नहीं है वो कहते हैं कि काफ़ी सारा माल छालमी वाला भी यहाँ पे रखा हुआ होता है? नहीं, हमारे पास नहीं है। कुछ लोग रखते भी हैं, ला के वैरायटी बना के रखते भी है मिक्स करके, मगर मेरे पास जो पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शॉप पे चेक कर सकते हैं, टोटल ही ब्रांडेड है ये। कुछ ब्रशेज ये बेस में ले लेता हूँ, ये लिप ग्लोस है, ऑलराइट, ये मस्कारा। अच्छा, मुझे बताएं अब ये क्या प्राइस पड़ेगी इसकी? वज़न के हिसाब से ये मिलेगा आपको 5,000 रुपये किलो। 5,000 रुपये किलो। और ये भी तो ब्रशेज हैं, सेम ही हैं? नहीं, फिर कुछ और दे दें मुझे साथ में। ये वाले जो हैं ये आई के लिए हैं? पैक ले लो ना, ये वाला। ठीक है, वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं। इसका ज़रा वेट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये टोटल वेट के हिसाब से कितने के बन रहे हैं। आज जी वेट करते हैं। अच्छा, ये सबका वेट करते हैं, और ये बन रहा है जी 1,620 रुपीज़ का, 324 ग्राम इसका वेट है, और 1,620 बन रहा है। मतलब जितना भी मेकअप है ना यहाँ पे ओवरऑल हर तरह का मेकअप अवेलेबल है, और कॉस्मेटिक्स हैं, उसके अलावा ज्वेलरी की चीज़ें हैं। ज्वेलरी की चीज़ें भी आपको वेट के हिसाब से मिल जाएंगी। और अभी अगर आप ये सारी चीज़ें आके लेंगे, आप इनसे मज़ीद भी कुछ कमी करवाना चाहें तो मेरे ख्याल में ये कर देंगे, क्योंकि जिस भी मार्केट आप जाते हैं ना, उसको सबसे बेहतरीन तरीका ये है परचेजिंग करने का कि आप बारगेनिंग लाजमी करवाएं। चाहे वो ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, चाहे वो किलो के हिसाब से दे रहे हैं, या चाहे आपको पर पीस के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि पर पीस के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे क्रॉकरी की बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे गोदाम के अंदर, तो क्रॉकरी की जो चीज़ें हैं वो पर पीस के हिसाब से होती हैं मोस्टली। लेकिन एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे, क्योंकि आप इंपॉर्टेड का जहन में रख के आ रहे हैं कि इंपॉर्टेड चीज़ें खरीदनी हैं, तो फिर वो चीज़ें इंपॉर्टेड ही हों, ऐसा ना हो कि वो शालमी वाली चीज़ें वहाँ यहाँ रखी हुई हों। तो इंपॉर्टेड चीज़ें कंफर्म करके फिर आप यहाँ से अपनी खरीदारी करें। अगर आपको कमर्शियल लेवल के इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए बड़े लेवल की, जैसे अब यहाँ पे ये एक शॉप है जिस पे लिफ्टर्स इनके पास पड़े हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स की मोटर्स पड़ी हुई हैं, आगे कंप्रेसर्स की काफ़ी सारी शॉप्स हैं,
इसके अलावा और भी जो हाई लेवल मशीनरी, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है, अगर आप कोई रेस्टोरेंट को ऑन करते हैं, बेकरी को ऑन करते हैं या किसी बड़ी वर्कशॉप को ऑन करते हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। लाइक अगर आप रेस्टोरेंट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो कॉफ़ी मशीन्स हैं, ये इस तरह की डिफरेंट और चीज़ें हैं जो रेस्टोरेंट्स में या वर्कशॉप्स में इस्तेमाल होती हैं, वो भी कंटेनर मार्केट से आपको मिल जाती है। ये एक वाहिद ऐसी मार्केट होगी, मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ पे छोटे से छोटा जो घरेलू इक्विपमेंट है उससे लेकर कमर्शियल लेवल का जो इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाता है। अभी मैं रफ़ीक ट्रेडर्स पे मौजूद हूँ और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हैं इंडस्ट्रियल लेवल की, खासतौर पर एग्रीकल्चर लेवल की। अब लाइक ये जो यूपीएस यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्रियल लेवल के लिए यूपीएस इस्तेमाल होता है। जिम मशीन यहाँ पड़ी हुई है, लिफ्टर पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो बड़े हाई क्लास चिल्लर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी है ना कि हेडफोन्स पड़े हुए हैं, ये देखें, जिसकी वजह से ना जो ये मार्केट है वो फेमस है कि आपको इस तरह के हेडफोन्स भी मिल जाते हैं। प्राइस पता कर लेते हैं भाई से कि अगर इस तरह का हेडफोन आपको पसंद आता है कितने का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इमरान भाई, ये कितने का हेडफोन मिल जाएगा? अगर ये तो थोड़ा ज़्यादा लो क्वालिटी में लग रहा है। हम ना ज़्यादा स्क्रैप का काम करते हैं, ये हमने स्क्रैप वहाँ से खरीदना होता है, यहाँ पे हम स्क्रैप में ही इसको डील करते हैं और सेल करते हैं। ये मे भी 15,000 20,000 रुपये इसकी वैल्यू हो, लेकिन ये अभी वो चंद रुपये जो मतलब इसमें से अच्छा पीस ढूंढने देते हैं आप, जो पीस ढूंढो निकालो। ईच वन 500 250। अच्छा, एयरबड्स की क्या प्राइस है? एयरबड्स वैसे ही ये 1500 2000 का मार्केट में मिलता है। अच्छा, लेकिन हम इसको 250 ये कोई कंपनी का नाम शामिल लिखा हुआ है इसका? नहीं, ये हमारे पास जो आते हैं ना वो कुछ ब्रांड्स भी आते हैं, कुछ इस तरह ही फॉर्मल आती है चीज़ें, फिर हम उनको सेल कर देते हैं। सही होगी वैसे ये लॉट में आती है ना, हाँ। तो इसको हम इसमें इस तरह ही सेल करते हैं, फिर कस्टमर जाके इसको खुद से चेक करते हैं, अगर सही हो तो ठीक है, वरना इसको खराब। और ये ड्रिल मशीन्स? ये ड्रिल मशीन्स भी इसी तरह ही आती हैं लॉट्स में ही। अच्छा, आपके पास काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये पर पीस के हिसाब से देते हैं या ये भी ग्राम के हिसाब से होता है? ये हमारा ना पर केजी होता है, ग्राम को भी कन्वर्ट कर, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना हाँ। उनको ग्रामेज में डील किया जाता है, और ये जो बड़ी अब ये ड्रिल मशीन्स हैं अगर किलोज में डील किया ये जाता क्या है, किलो? 1000 1200 1500, ये कंडीशन वाइज चीज़ पे डिपेंड करता है। 1000 1200 1500 एक पीस पर केजी, पर केजी। जी। अच्छा, अब ड्रिल 700, मशीन अगर कोई लेता 800 है तो कितने की पड़ जाएगी ड्रिल मशीन? ये एग्जांपल है, उसको ये पड़ेगी 5 6 हज़ार 4 हज़ार इस तरह। और नई कितने की होगी ये? नहीं तो ये आती नहीं है ना, ये मकीट, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इधर सब चाइना का सामान मिलता है, हाँ। और ये सारा कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इधर से सारे कंटेनर आते हैं, ये वो वाला सामान है। अब सुना ये है कि कंटेनर्स की जो तादाद है पहले की निस्बत थोड़ी कम हो गई है, क्या वाकई ऐसा या आ रहे हैं कंटेनर्स अभी भी? नहीं, कंटेनर आ रहे हैं, कोई ड्यूटियों के इशू हैं, कोई सेलें कम है, कुछ ये जंक्शन का ही सीन चल रहा है, कटिंग शटिंग आगे कम है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे जाती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी वापस जाती हैं सामान बिकने के लिए। तो अब वो ओवरऑल आपको पता सारी मार्केट स्लो है। कुछ टाइम पहले मैंने एक अपराइट बाइक खरीदनी थी तो मुझे पता चला कि कंटेनर मार्केट के अंदर जो जिम इक्विपमेंट मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एक मार्केट नीला गुंबद के पास है, मैं वहाँ पे मैंने विजिट किया। आज मैं यहाँ पे आया हूँ विजिट करने के लिए ताकि मैं देख सकूँ, कंपेयर कर सकूँ कि कहाँ की प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे अपराइट बाइक्स हों, ट्रेडमिल मशीन्स हों या बेंच प्रेस हो, शोल्डर प्रेस हो, किसी भी तरह के आपने जिम इक्विपमेंट खरीदना है, होलसेल पे भी ये लोग देते हैं। तो भाई से मज़ीद बात करके इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील नाम है। नबील भाई, ये बताएं कि ट्रेडमिल मशीन्स कितने से शुरू हो जाती हैं, कितने तक प्राइसेस आती हैं? यह ट्रेडमिल जो मशीन है ना, डीसी मोटर्स जो 120 110 वेट स्पोर्टीज वाली, वो 55 65 75 45 इस रेंज में स्टार्ट होती है। और अपराइट बाइक? अपराइट बाइक आ जाती हैं, जैसे अपराइट आ जाती है कमर्शियल में, कमर्शियल 110 120, उसके बाद कहते हैं स्पिनिंग बाइक 45 35। घर के लिए लेनी हो, घर के लिए लेनी हो तो वो 35 से स्टार्ट हो जाती है। 35 कम वाली भी तो 45 18 20 वाली? 18 भी है, 25,000 वाली भी है। एक्स बाइक आ जाती है 25 में, 20 में, 18 में इसमें मिल जाती हैं। ये था कंटेनर मार्केट का आज का रिव्यू। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैंने इस मार्केट को कवर करना है और दिखाना है, एक्चुअल में खुद भी जाके देखना है कि यहाँ पे क्या क्या कुछ मिलता है। और आज मैंने खुद भी देखा और काफ़ी सारी चीज़ें हैरानकुन भी हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वही लगी हैं जो नॉर्मल आपको शालमी में भी मिल जाती हैं। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपने डेफिनेटली अपनी रिसर्च के साथ आना है कि आपने जो चीज़ खरीदनी है वो आप देखें कि वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं। बट जब आप चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिल जाएंगी और मज़े की भी मिल जाएंगी और फ़ायदे वाले भी मिल जाएंगी। बट उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। सुनो बाज़ार को फॉलो कर लीजिए मज़ीद इसी तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।